हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि कृषि भूगोल को परिभाषित करें तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन करें, यानी कि डिफाइन द एग्रीकल्चर ज्योग्राफी एंड डिस्क्राइब इट्स स्कोप। तो कृषि भूगोल को हम बताएंगे तो उसको सबसे पहले हम इसमें क्या क्या बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम कृषि भूगोल के बारे में बताएंगे कि कृषि भूगोल है क्या। इसके बाद कृषि भूगोल की अलग अलग जो परिभाषाएं हैं, अलग 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 भूगोलवेताओं जैसे बर्नहार्ड, एंड्री, जोन्स्टन, ब्रुकफील्ड, बेने, ये सब के द्वारा क्या दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कृषि भूगोल का जो है विषय क्षेत्र क्या क्या है, उसके बाद थोड़ा सा निष्कर्ष बताएंगे। ठीक है, तो कृषि भूगोल के बारे में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। अगर हम कृषि भूगोल की बात करें तो अलग अलग जगह का, अलग अलग लोगों का, अलग अलग भूगोलवेताओं का जो इसकी परिभाषा है वो अलग अलग दिया गया है। तो कृषि भूगोल होता क्या है, जैसे मानव भूगोल में हम लोग मानव के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल में हम लोग मानव की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, या समाज शास्त्र में हम लोग समाज के बारे में पढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक्स में हम लोग सारा आर्थिक स्थिति वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, पैसे के बारे में बात करते हैं। उसी प्रकार से कृषि भूगोल में हम लोग कृषि के बारे में बात करेंगे। कृषि पे जो है अन्य भौतिक कारकों या मानवीय कारकों, प्राकृतिक कारकों या जो भी संगठनात्मक कारक है उसका कृषि पे कैसे प्रभाव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। कृषि पे जलवायु का, कि उसके तापमान का, जल संसाधन का, मृदा का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग कृषि भूगोल में बात करते हैं। तो कृषि भूगोल की अगर हम अलग अलग जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा अलग अलग दिया गया है। अब हम लोग बर्नहार्ड के द्वारा बोल रहे हैं। बर्नहार्ड क्या कहते हैं कि कृषि भूगोल जो है वो अपेक्षाकृत अधिक तर्कसंगत जो है इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो बर्नहार्ड है वो दूसरे जितने भी भूगोलवेता हैं उनसे जो है उनके तुलना में अधिक जो है अच्छा परिभाषा दिए हैं कृषि भूगोल का, क्योंकि उनके अनुसार से वे कहते हैं कि कृषि भूगोल जो है वो कृषि में प्रादेशिक भिन्नताओं तथा उसके उनके लिए उत्तरदायी कारकों का अध्ययन है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पृथ्वी पे भूतल पे जो भी स्थान है, अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग प्रादेशिक भिन्नता है, कहीं की जलवायु अलग है, कहीं की तापमान अलग है, आर्द्रता अलग है, वर्षा की मात्रा अलग है। तो उससे क्या होता है कि जलवायु के विभिन्नता के कारण कृषि भूगोल पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग किसमें, तो कृषि भूगोल में। ये बर्नहार्ड कहते हैं कि यह कृषि कार्यों के स्थानिक वितरण को नियंत्रित करने वाले जो भी भौतिक कारक है, चाहे या सांस्कृतिक कारक है, तो उसके बारे में पहचान कराने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये कहना था बर्नहार्ड के द्वारा। अगर हम एंड्री के द्वारा बात करें तो एंड्री के अनुसार कृषि भूगोल जो है स्थानिक रूप से परिलक्षित होने वाले कृषीय रूपों से रूपांतरित पृथ्वी के धरातल तथा स्थानिक रूप से परिलक्षित होने वाले सभी संबंध भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अंतर संबंधों का विज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि ये भी कहते हैं कि कृषि भूगोल जो है वो किसी भी स्थान में जो है कृषि का क्या प्रकार है, कृषि की पद्धति क्या है, या पृथ्वी के धरातल पे या किसी भी जगह पे जो मतलब किसी कृषि का दूसरे मतलब भौतिक, सामाजिक या आर्थिक चीजों से क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग कृषि भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम जॉन्स्टन की बात करें तो जॉन्स्टन के अनुसार जो है कृषि भूगोल को कृषि क्रिया की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन माना गया है, जिसमें उन विभिन्नताओं का वर्णन तथा व्याख्या करने का जो है प्रयास किया गया है, जिसमें क्या है कि हम लोग जलवायु वगैरह, तापमान वगैरह का जो प्रभाव है, जो भी जलवायविक भिन्नता है, उसके बारे में जो है हम लोग अध्ययन करते हैं कि कृषि जो है अलग अलग जलवायु में कैसे जो है होता है, अलग अलग जलवायु में जो है उस कृषि कहाँ पे अधिक होता है, कहाँ पे कम होता है, तो जलवायु का, तापमान वगैरह का जो है प्रभाव क्या पड़ता है कृषि पे, तो वही चीज जो है जॉन्स्टन कहते हैं। तो इसके बाद है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड क्या कहते हैं, ब्रुकफील्ड के अनुसार से कृषि भूगोल जो है निश्चय ही कृषि प्रक्रिया का भूगोल है। ठीक है, कृषि प्रक्रिया का भूगोल है कहने का मतलब जिसमें हम लोग कृषि करने का तरीका के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ कल्टीवेशन पढ़ते हैं, जिसमें फसलों के अध्ययन के साथ साथ जो है हम लोग कृषि से संबंधित अलग सभी पक्षों के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्रीय विविधता के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में क्या विभिन्नताएं हैं, जिसके कारण कहाँ पे कौन सा फसल उगाया जाता है, जलवायु का प्रभाव क्या पड़ता है, ये ब्रुकफील्ड का है। ठीक है, चूंकि क्या था कि जो कृषि है वो अनेक क्रियाओं से सम्मिश्रित है, तो बेनेह के अगर हम बात करें तो बेनेह जो है उनके द्वारा भी परिभाषा दिया गया है। उनके अनुसार से कृषि भूगोल जो है एक शाखा के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है, जो कृषि परिघटना के मतलब कृषि पद्धति वगैरह के बारे में, फसलों के बारे में, जो स्थानिक वितरण है उससे कैसे कृषि संबंधित है उसके बारे में, और सभी वितरणों की जो है व्याख्या, चाहे वो भौतिक आधार पे हो, सांस्कृतिक आधार पे हो, पर्यावरण के अलग अलग रूपों के कारण हो, चाहे किसी भी कारण से जो है उसका जो है कृषि पे कैसे भी संबंधित है, तो उसके बारे में अध्ययन करने के बारे में जो है बेनेह बताते हैं। ठीक है, तो इन सभी परिभाषाओं से क्या पता चलता है, इन सभी परिभाषाओं से हम लोग को पता चलता है कि सभी जो है विद्वान जो है अलग अलग परिभाषाएं दिए हैं कृषि के बारे में, लेकिन सभी जो है वो क्या कृषि से रिलेटेड बात कहें कि एक तो कृषि के बारे में सारा लोग जो है जलवायु, उसका भौतिक कारक, चाहे जो भी मानवीय कारक है, चाहे वो जलवायु, तापमान, मिट्टी के डिफरेंस के कारण कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर अलग अलग जगह पे कृषि के फसल का कौन सा फसल उत्पादन किया जाता है, या कृषि को किस पद्धति से जो है मतलब कोई फसल उत्पादन किया जाता है, इसी के बारे में अध्ययन करना ही कृषि भूगोल कहलाता है। अब क्या है कि
इसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें तो इसका अगर परिभाषा तो अलग-अलग है, कुछ विद्वान का मत है कि कृषि भूगोल जो है स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय या विश्व स्तर पे जो है मतलब विश्व स्तर पे मानते हैं, ठीक है? इसका सारा संबंध जो है पूरे विज्ञान से मानते हैं, यानी कि साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द फॉर्म्स ऑफ एग्रेरियन लाइफ, ठीक है? मतलब क्या है कि कृषि का मतलब पूरा संबंध जो है पूरे राष्ट्र, देश से कैसे है, इसके बारे में भी जो है कृषि भूगोल के अंतर्गत ही आता है। क्या है कि अगर हम इसके विषय क्षेत्र की बात करें, तो विषय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो क्या है कि वर्तमान समय में कृषि भूगोल जो है एक स्वतंत्र और विशिष्ट शाखा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो चुका है। इसका अगर हम विषय क्षेत्र की बात करें, कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो गया है, ठीक है? इसके ऐतिहासिक विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि 1930 या 1940 के दशक में कृषि भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, वो खाद्यान्न के उत्पादन के अध्ययन तक ही सीमित था। मतलब पहले जब हम लोग कृषि से रिलेटेड कृषि भूगोल में कुछ भी बात करते थे, तो वो खाद्यान्न कोई भी खाद्यान्न का उत्पादन के बारे में ही अध्ययन करते थे, ठीक है? लेकिन अब जो है फसलों के क्षेत्रीय वितरण, प्रादेशिक मिट्टियों के प्रकार, प्रति हेक्टेयर उपज का भी अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है? कृषि भूगोल में। और शीघ्र ही क्या होगा कि जो वाणिज्यिक फसल है, चाहे वो किसी भी कोई भी प्रकार का फसल है जिसको हम लोग एज़ अ बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बिज़नेस करने के लिए आर्थिक रूप से मतलब फ़ायदा कमाने के लिए, तो उसको भी जो है कृषि भूगोल में जो है वो जोड़ा गया है। वह कृषि भूगोल में क्या है कि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाने लगा अब, और प्रति इकाई क्षेत्र पे जो फसलों का उत्पादन है, उस पे आधारित कृषि क्षमता का मापन भी कृषि भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित किया गया, ठीक है? जिसमें क्या है, हम लोग मूल्य लाभ अनुपात की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? कृषि भूगोल का जो मतलब विषय क्षेत्र है, उसमें क्या है कि कृषि भूमि का संरक्षण पे भी महत्व दिया गया है, ठीक है? भूमि का संरक्षण हेतु कोई भी जो विधि जो विकसित किया गया, उसको भी हम लोग कृषि भूगोल में ही मतलब स्थान देते हैं, अध्ययन करते हैं। सिंचाई के संदर्भ में अगर हम बात करें, या कोई भी अपवाह की जो समस्या है, उसके महत्व के बारे में बात करें, या कृषि भूगोल में जितने भी जो और सारे विषय हैं, वो सारे जो विषय क्षेत्र जो है, वो कृषि से जितने भी रिलेटेड है, वो सारे कृषि भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है? क्या है कि कृषि भूगोलवेताओं ने जो है ये विचार किया कि कृषि उत्पादकता को प्रादेशिक असंतुलनों से जोड़ना उपयुक्त होगा, ठीक है? क्योंकि क्या है कि उत्पादकता वृद्धि करने और प्रादेशिक असंतुलनों को जो है दूर करने के उपाय को महत्व जो है बढ़ गया है। क्षेत्र की जो अलग-अलग उत्पादकता क्षेत्र है, जो उसको मतलब प्रादेशिक असंतुलन की कमी करने के कारण जो है परीक्षण करने का जो है प्रयास किया गया है। किसी प्रदेश में कृषि क्रिया की जो अवस्थिति है, उसको निर्धारण करने के लिए जो प्रतिमान या मॉडल का निर्माण को जो है कृषि भूगोल में ही सम्मिलित किया गया है, और जिसको जो है वान थ्यूनेन जो है भूगोलवेता हैं, उनके द्वारा जो है भूगोल को कृषि भूगोल का जो मॉडल है, उसको मील का पत्थर भी मतलब कहा गया है, ठीक है? क्या है कि कृषि से संबंधित जो अन्य विषय है, जैसे पशुपालन की बात करें, चाहे हम नए-नए उपकरणों के इस्तेमाल के बात करें खेती में, या फिर हम लोग जो भी सामाजिक या सांस्कृतिक विषय जो कृषि से संबंधित है, वो सभी को क्या है, चाहे वो हमारे जीवन यापन से रिलेटेड हो, चाहे वन्य जीवन प्रबंध वगैरह से रिलेटेड हो, तो जितने भी वन वगैरह भी है, वो भी जो है कृषि में ही आ जाता है, ठीक है? कृषि भूगोल के अध्ययन में जो है हम लोग मार्केटिंग के बारे में, परिवहन के बारे में, कृषि से रिलेटेड, कृषि से जो उत्पादित वस्तुएँ हैं, उसके भंडारण के बारे में, इन सभी समस्याओं के बारे में विवेचना करते हैं, ठीक है? बात करते हैं, ठीक है? और क्या है कि कृषि से जो भी फसल वगैरह उत्पादन होता है, फल वगैरह, सब्जियों वगैरह का उत्पादन होता है, उसको भी जो है हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो है वो ले जाते हैं, सब्जियों को बेचते हैं, फलों को बेचते हैं, आर्थिक रूप से कमाते हैं, परिवहन वगैरह का भी जिसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है? उसको भंडारण के लिए भी अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है कि ये सब तो हम लोग पढ़ते ही हैं पेड़-पौधा वगैरह के बारे में कृषि भूगोल में, साथ में क्या है कि सिंचाई के लिए जो जल आपूर्ति है, तो उसमें जल आपूर्ति में भी जो वृद्धि है, ये क्षेत्र को भी जो है कृषि भूगोल में रखा गया है। जल प्रबंधन या जल का पुनर्चक्रण, जल का हार्वेस्टिंग, ये सब सभी क्षेत्र को जो है कृषि भूगोल में जोड़ा गया है, ठीक है? तो अगर हम संप्रति की बात करें, कृषि मतलब ये सब विश्व व्यापार जो संगठन है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी जो है कृषि के लिए बहुत सारी क्रियाओं को जो है वो किया है, जैसे वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन से कृषि को जोड़ दिया है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे देश को जो है वो अपनी मार्केटिंग करने में जो है विश्व के अलग-अलग देशों में व्यापार करने में जो है वो क्या होता है, उनको सुविधा होता है। इससे क्या होता है कि हम मतलब जो वैश्वीकरण है, उससे हमारा जो देश का आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। व्यापार वगैरह जो है बढ़ा है, तीव्र गति से जो है वो जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, चाहे वो दूसरे देश में हो, अपने देश में हो, उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे हुआ है, और उसके इस्तेमाल से जो है फसलों का उत्पादन में भी बढ़ा है, ठीक है? तो ये सब जो है कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से क्या है कि
जल आपूर्ति वगैरह के बारे में बात करें, फसल के उत्पादन के बारे में बात करें, उत्तम बीजों के बारे में बात करें, चाहे किसी कृषि पे जो है वो मतलब कोई भी जलवायु उस प्राकृतिक जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या भौतिक कारक है उसका कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं? कृषि भूगोल में पढ़ते हैं। प्राकृतिक, मानवीय पर्यावरण वगैरह भी जो है पूरी तरह से क्या होता है वो कृषि पे डिपेंड करता है। जहाँ का जलवायु अच्छा होता है, वहाँ पे कृषि अच्छा होता है, वहाँ पे तापमान आर्द्रता अच्छा होता है, वर्षा की मात्रा अच्छी होती है। जल आपूर्ति पे भी जो है कृषि भूगोल निर्भर करता है। तो अगर हम बात करें कि कृषि भूगोल जो है किन कारकों पे निर्भर करता है, तो कृषि भूगोल जो है वो बहुत सारे कारकों पे निर्भर करता है। चाहे वो किसान की पूँजी की मतलब बात करें, चाहे हम उसके मतलब गरीबी के बारे में बात करें, तो ये सब सभी चीज़ जो है वो कृषि भूगोल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है? तो कृषि भूगोल के बारे में पूरा डिटेल में हम वर्णन किए, चाहे उसका अलग-अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया, चाहे उसका क्या विषय क्षेत्र है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।